नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई बीपी सिंह जौकली। आज बात करेंगे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा सीट की। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसमें बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा सीट पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हॉट सीट बनी हुई है। ये सीट किसी पार्टी के पीछे नहीं बल्कि एक निर्दलीय विधायक, शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी वजह से ये सीट पूरे भारत में हॉट सीट बनी हुई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के रूप में कैलाश चौधरी को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में उम्मीदवार राम बेनीवाल को उतारा है। उम्मीदवार राम बेनीवाल जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। उम्मीदवार राम बेनीवाल लगातार 2 बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से बायतू विधानसभा में उम्मीदवार रह चुके हैं और 2023 के विधानसभा चुनाव में बायतू विधानसभा से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से उम्मीदवार राम बेनीवाल ने हरीश चौधरी को कड़ी टक्कर दी और हरीश चौधरी हारते हारते बच गए। हरीश चौधरी ने अपना रास्ता साफ करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के दबंग नेता उम्मीदवार राम बेनीवाल को कांग्रेस में शामिल करके अपने लिए एक लंबी सांस ली। और उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कैलाश चौधरी जो लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के सदस्य हैं, कैलाश चौधरी 2013 के विधानसभा चुनाव में वो बायतू से पहली बार विधायक बने और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने फिर उन्हें बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह के सामने उन्हें चुनाव लड़ने का मौका दिया गया। कैलाश चौधरी ने कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह के सामने बाड़मेर, जैसलमेर से 3,23,808 वोटों से एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। उसके बाद केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार में उसे मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। रविंद्र सिंह भाटी जो 26 साल का युवा है, जो लगातार राजनीति में सक्रिय है, रविंद्र सिंह भाटी ने मात्र कुछ वर्ष पहले अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। रविंद्र सिंह भाटी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में एक निर्दलीय ताल ठोकी थी। उन्होंने वोटों से मात्र कुछ दिन पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था। वो भी एक आश्वासन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि 2023 के विधानसभा चुनाव में शिव विधानसभा से अगर वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने रविंद्र सिंह भाटी के पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता स्वरूप सिंह खारा को टिकट दे दी थी। उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के मात्र 7 दिन बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके निर्दलीय ताल ठोकी और यहां से जीत हासिल की रविंद्र सिंह भाटी। उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी ने पुनः नहीं लिया और अब प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं और जनता उन्हें खूब समर्थन कर रही है। रविंद्र सिंह भाटी ने जैसलमेर के बसिया से शुरुआत की और जैसलमेर शहर तक गए। उन्होंने रास्ते में कई मंदिरों के दर्शन किए और कई रैलियां और सभाएं भी। उनमें भारी मात्रा में उनके प्रति जन सैलाब उमड़ पड़ा। रविंद्र सिंह भाटी ने जयपुर ही नहीं बल्कि अपनी आवाज को दिल्ली तक पहुंचा दिया है। और रविंद्र सिंह भाटी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के लिए उन्होंने अपनी जो मांगे रखी है, वो क्या क्या मांगे है वो जरा सुनिए आप। शिव विधानसभा के डीएनपी क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के लिए छूट लिखित में हो, ये पहली मांग थी उनकी। और उसके बाद ओरण भूमि को देवी देवताओं के नाम रिजर्व ओरण में दर्ज करवाना है। बाड़मेर, जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में जो काम करने वाली कंपनियां हैं, ऑयल, सोलर एंड विंड पावर, इन कंपनियों में 75% रोजगार स्थानीय युवाओं को मिले और ये इनकी मांगे थी। और उसके बाद अब बाड़मेर के कुछ इलाकों में अपनी देव दर्शन यात्रा को शुरू करने वाले हैं, जो जल्द ही पोस्टर जारी करेंगे। रविंद्र सिंह भाटी की अभी तक कोई बीजेपी से समझौता नहीं हुआ है क्योंकि उनके जो मांगे हैं वो बीजेपी अभी तक नहीं मान रही है। बीजेपी राजस्थान के मुख्यमंत्री का कहना है कि इनकी मांगे नहीं मानी जा सकती है। हो सकता है कि रविंद्र सिंह भाटी की इन मांगों को नहीं माना जाए और रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़े। अगर रविंद्र सिंह भाटी यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत होगी या हार, और अगर इनकी हार होगी तो यहाँ से कौन जीत हासिल करेगा वो आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। मैं आपका भाई बीपी सिंह जौकली।